प्यारे बच्चों, आपने हमारे जो इस यूनिट 2 का है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया होगा। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने जो है पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था, इसकी अवधारणा, इसके कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग के बारे में। कुछ संबंधों की बात की थी हमने, कुछ फॉर्मूले निकाले थे, कुछ रिलेशंस निकाले थे। उसके बाद पार्ट 3 में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की, प्रतिरोध के पीछे की अवधारणा की, एक तरह से कह सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है प्रतिरोध का। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन रेजिस्टेंस की, जो कि प्रतिरोध का ही एक अंश है। इससे में हम जो टेम्परेचर डिपेंडेंस का है और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस की प्रतिरोधों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम अलग से लेंगे, और ओम का नियम हम इसमें साथ साथ टच करते जा रहे हैं। तो बच्चों, यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोड, इसके बाद हम आते हैं कि कार्बन रजिस्टर कहते किसे हैं, कार्बन प्रतिरोध की आवश्यकता क्यों पड़े। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होते हैं उसमें प्राय में बहुत उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, जो कि कुछ मेगा ओम से, कुछ किलो ओम से, कुछ ओम के, किलो ओम के, मेगा ओम के, ऐसे क्रम में हो सकते हैं। इन अति उच्च प्रतिरोधों को अगर आप कहेंगे कि कुछ धात्विक चालकों से बना लिया जाए तो वो असुविधाजनक है, क्योंकि हमें बहुत लंबे लंबे तारों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे प्रतिरोधों के लिए हम अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। अर्धचालक जिनकी प्रतिरोधकता मॉडरेट होती है, बहुत ज्यादा कम नहीं होती कि एक तरफ से इनको हम चालक की कैटेगरी में रख दें, पर ये अर्धचालक होते हैं, एक अलग तरह का व्यवहार करते हैं। यूनिट नंबर 9 में इन पर विशेष जोर दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर्स, किस तरह से इनकी प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ाने पर घटती है, इसमें सहसंयोजी बंद होते हैं, पर इनसे हम कुछ ओम से लेके कुछ मेगा ओम तक के प्रतिरोध बना लेते हैं, यानी 100 मेगा ओम तक के हम इसमें प्रतिरोध हम बनाए जा सकते हैं। इनकी प्रतिरोधकता जो होती है 3.5 गुणा 10 की घात -5 ओम मीटर होती है। ओम मीटर आप जानते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ये मौखिक रूप से माप के अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये काफी सस्ते भी होते हैं और इनसे आसानी से जो है हम जो है एडिकेट माप के जो है रेजिस्टेंस हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम कॉमर्शियली देखें तो हमारे पास मार्केट में दो प्रकार के रेजिस्टेंस हमें मिले होते हैं रजिस्टर। एक तो हम जो अलॉयज से बनाते हैं, अलॉयज जो होती है मिश्र धातुओं से बने होते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, जिनका इस चित्र में एक मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिखाया है। और उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, और इनसे बहुत हाई रेजिस्टेंस तो होता है, बट वी कैन नॉट ऑब्टेन मोर हाई रेजिस्टेंस। अगर हम और ज्यादा उच्च प्रतिरोध चाहें, अति उच्च प्रतिरोध चाहें, तो वो हम इनसे प्राप्त नहीं कर पाते। पर लैब में अगर हम ओम का नियम का प्रयोग कर रहे हैं या व्हीटस्टोन सेतु से मीटर ब्रिज में जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हमें इनसे काम चल जाता है, हम नाइक्रोम वायर का यूज कर लेते हैं। परंतु एक लिमिटेशन होती है, कार्बन रजिस्टर का हम जब यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा उच्च प्रतिरोध जहां चाहिए होता है, हमारे जो सर्किट्स होते हैं उनमें लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पीछे आप प्लेट में देखेंगे ऐसे रजिस्टर्स आपको मिल जाएंगे। दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज, यानी साइज में बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, ये अत्यंत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। आप जैसे कि चित्र में देख रहे होंगे, इनका आकार जो है बहुत ही सूक्ष्म है। इनकी लिमिटेशन ये है कि इसमें हम वैल्यू नहीं लिख सकते। हम जब वैल्यू नहीं लिख सकते तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो इनकी पहचान के लिए होती है कलर कोडिंग। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें कलर बने हुए हैं, इनकी पहचान के लिए होती है कलर कोडिंग। आगे आएंगे हम, कलर कोडिंग क्या है। कलर कोडिंग के लिए एक तो आपको कुछ थोड़ा सा एक जनरल सा कोटेशन याद कर लेना होगा ताकि आपको एक कलर कोड याद रहे। तो यहां पर एक कोट लिखा हुआ है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। एक्चुअली वाइफ अगर हम इधर लिख लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा, तो मैं इधर ही लिख लेता हूं, वाइफ। ओके बॉयज, तो बच्चों यहां पर हम आते हैं आगे, एक और काम कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा अपनी पेन को मोटा कर लेता हूं मैं। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ये वाइफ, ये मैंने यहां पे काट दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये आपका हुआ वाइफ। ओके, अब आइए बच्चों देखिए काम करते हैं।
यहां पर हमारे पास एक कोटेशन है, एक लिखा हुआ, हमने मंत्र याद कर रखा है एक तरह से, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई, यानी बी बी आर ओ वाई ग्रेट, ग्रेट का कैपिटल लेटर से लिया कैपिटल जी। बॉय, बॉय में यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा, तो यहाँ पर बच्चों जो है बॉय, बॉय को भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सुविधा रहे। इसको स्मॉल कर लीजिए, इसको हम बॉय को यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, बॉय। ओके, तो थोड़ा सा मैंने इस चेंज किया है, बी बी रॉय आर ओ वाई, बी बी रॉय आर ओ वाई एंड ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। बी फॉर ब्लैक, बी को हमें हमेशा इसको याद करना है, ब्लैक ब्राउन, पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन आएगा, बी बी ब्लैक ब्राउन एंड देन रेड, आर से रेड, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज देन येलो, और ग्रेट, ग्रेट का कैपिटल जी लेंगे ग्रीन, बॉय का कैपिटल भी लेंगे ब्लू, एंड देन वेरी का कैपिटल भी लेंगे वायलेट, एंड देन ग्रे और व्हाइट। तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट। इनमें हमने जो कोड दे रखे हैं, ब्लैक के लिए हमेशा कोड लीजिएगा जीरो, जीरो से शुरू करिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ब्लैक फॉर से कलर अगर होगा तो 0, ब्राउन का कलर होगा तो 1, रेड होगा तो 2, ऑरेंज होगा तो 3, येलो होगा तो 4, ग्रीन होगा तो 5 एंड ब्लू होगा तो 6, वायलेट होगा तो 7, ग्रे होगा तो 8, व्हाइट होगा तो 9। दिस इज कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, आपको याद रखना है बी फॉर ब्लैक एंड बी फॉर ब्राउन, यानी ब्लैक ब्राउन पहले लेंगे, फिर आर ओ वाई रॉय का लेंगे तो रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट का कैपिटल जी लेंगे ग्रीन, बॉय का कैपिटल भी लेंगे ब्लू, वेरी का कैपिटल भी लेंगे वायलेट, गुड का कैपिटल जी लेंगे ग्रे, वाइफ का कैपिटल लेंगे डब्लू लेंगे व्हाइट, वाइफ इज व्हाइट। ओके, ग्रेट से ग्रीन, बॉय से ब्लू, वेरी से वायलेट, गुड। एक बार फिर देखिए, बी बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ओके, ग्रेट से ग्रीन है, ग्रेट जी आर, उसमें भी आ रहा है, ग्रीन में भी जी आर, ग्रेट से ग्रीन, बॉय से ब्लू, बी ब्लू, एंड देन वेरी से वी वायलेट, एंड देन गुड जी ग्रे, एंड वाइफ वाइट, वाइफ इज वाइट। आप वाइट, वाइट कॉम्प्लेक्शन याद कर लीजिए तो आप कहेंगे कि हाँ वाइफ इज वाइट, तो वाइफ का डब्लू लेंगे कैपिटल डब्लू, दिस इज वाइट। ओके, नाउ वी विल मूव अनदर पार्ट। यस, में हम यहाँ पे कुछ फिगर्स लेकर के आए हैं, तो बच्चों इन फिगर्स को ध्यान से देखिएगा, यही कार्बन रजिस्टर है, यही कार्बन रजिस्टर है। अब मैं यहां पर फिर से बात करूंगा, देखिए यहां पर आप सबसे पहले इस चित्र को देखिए, इस चित्र में हम देख रहे हैं यहां पर एक पट्टी, एक पूरा सा दिख रहा है, एक पट्टी कलर की, फिर दूसरी पट्टी कलर की, फिर एक में लिखा है फर्स्ट डिजिट। यहां पर जो हमारा पास एक चिप है उसमें फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट एंड पावर ऑफ 10। तो पहली पट्टी यहां पर आया हमारे पास, इस तरह से ये कार्बन है, पहली पट्टी यहां पर जो है रेड, ऑब्वियसली रेड है ये, और दूसरी पट्टी है ब्लैक, दूसरी पट्टी है यहां पर ब्लैक। तो ये दो पट्टियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, रेड एंड ब्लैक। ओके, और उसके बाद तीसरी पट्टी है ग्रीन, जो कि यहां पर ये है। ये कार्बन रजिस्टर है 2 मेगा एम को, तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए हमें पता नहीं है 2 मेगा एम, हमें तो कलर बने हुए हैं। यहाँ पे लास्ट में एक सिल्वर की वो लगा दी है यहाँ पर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पट्टी है सिल्वर की, ये पट्टी आपकी है सिल्वर की, ठीक है। ओके, इसमें उतना कलर नहीं बन पाएगा मुझसे, परंतु यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं आप देख रहे होंगे रेड। तो जो पहली दो पट्टियां हैं ये होगा आपका पहला कोड, ये आपका है दूसरा कोड, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट यानी पहला अंक इसके लिए है, रेड के लिए। अब आप आइए कोडिंग में, कोडिंग हमने बताई थी आपको, बी बी रॉय, आगे आता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट बॉय, ग्रेट ब्रिटेन, कुछ को लोग ब्रिटेन कह देते हैं, कुछ लोग ग्रेट बॉय कह देते हैं।
तो बी फॉर ब्लैक, बी से ब्लैक, इन दिस बी से ब्राउन, यहां पे 0 एंड दिस इज 1। रेड याद रखेंगे, ये रेड है, आर फॉर रेड, और ये 2 है, यानी कि पहला कलर रेड, पहला जो कलर है रेड जो हमें रॉय के आर से मिला था, पहला कलर जो रेड है वो पहली डिजिट के रूप में हम लिख लेंगे 2। ओके, अब जो दूसरा कलर है ब्लैक, दूसरा कलर है ब्लैक, क्योंकि हमारा ये जो कोड शुरू होता है ब्लैक ब्राउन करके शुरू होता है, ब्लैक ब्राउन, बी बी फिर रॉय, तो बी का हम ले लेंगे 0, तो दूसरे कोड को लिख लेंगे 0। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और अब की बार लेंगे 10 की घात, तीसरे को देखेंगे, तीसरे कलर को जो कि यहां पर है ग्रीन, ये तीसरा कलर आपका होगा, तीसरी पट्टी। 3 पट्टियां यहां देख रहे हैं, एक तो ये रेड वाली थी, एक ये ब्लैक वाली, और एक ये ग्रीन वाली सामने दिखाई दे रही है, रेड ब्लैक ग्रीन। ये बड़ा वाला जो चित्र देख रहे हैं इसको देखना आपको, जिसमें मैंने 2 टिक लगाए हैं, ये रेड ब्लैक ग्रीन। रेड है आपकी फर्स्ट डिजिट, रेड है आपकी फर्स्ट डिजिट, बीबी रॉय में ही आपको रेड मिल जा रहा है, ब्लैक ब्राउन रेड, ब्लैक ब्राउन रेड, यानी रेड मतलब 2, 0 1 2 से शुरू करते हैं, 2 लिख लिया हमने फर्स्ट डिजिट। और क्योंकि दूसरा आपको ब्लैक मिल रहा है तो ब्लैक से शुरू होता है, ब्लैक ब्राउन रेड, तो 0 मिल गया, इंटू 10 टू दी पावर। अब घातों के लिए हम देखेंगे कोडिंग, अब ये यहां पर जो कोड आना है घात का आना है, अब वो आना है आपका यहां पर ग्रीन। तो ग्रीन कहां पे आएगा, ये तो नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा, बीबी रॉय ग्रेट, यहां लिखते हैं आप आगे ग्रेट, ग्रेट, और ग्रेट फॉर ग्रीन, ग्रीन, ग्रेट फॉर ग्रीन, और यहां पर इसकी कोड आता है 5, यानी कि यहां पर आएगा 5, यहां पर सीधे 5 लिख देना है, 10 टू दी पावर 5, यानी घात क्या होगी, वो तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी का कोड है घात। अब आता है हमारा, इतना तो ओम हो गया, ये 20 गुणा 10 की घात 5 ओम। अब आता है टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस मतलब कितना वेरिएशन है ऊपर नीचे, प्लस माइनस का, तो वो प्लस माइनस का जो वेरिएशन होगा टॉलरेंस बैंड, उसको हम लिखेंगे इस तरह से, प्लस माइनस, यहां पे सिल्वर की पट्टी है तो यहां पर हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10%। तो ये बच्चों याद रखेंगे, सिल्वर की पट्टी होगी तो 10%, अभी मैं कुछ और में आऊंगा, गोल्डन की पट्टी होगी तो 5%, कोई पट्टी नहीं होगी तो 20%। तो यहां पे सिल्वर की पट्टी के लिए याद रखिए 10%। अब ये 20 इंटू 10 टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये आप जानते हैं, ये घात यहाँ 10 से जुड़ गई, 5 और 1 6, 10 की घात जुड़ गई है, प्लस माइनस 10%। और ये मैंने जब आपको मात्रक बताए थे प्रतिरोध के, तो मैंने बताया था कि जो 1 मेगा ओम होता है वो 1 गुणा 10 की घात 6 ओम के बराबर होता है, यानी कि ये है 2 मेगा ओम, तो ये हमने निकाला 2 मेगा ओम। अब बच्चों ये दूसरा वाला करते हैं, इस दूसरे वाले में, इसमें अगर आप देखें तो पहली पट्टी है ब्राउन, इसका सीधे सीधे आंसर निकालेंगे, पहली पट्टी ब्राउन, इसी में मिल जा रहा है बी बी रॉय ग्रेट, आगे अभी नहीं जाना पड़ रहा हमें, 0 1 2 3 4 5, ब्लैक ब्राउन, ब्राउन मिल जा रहा है, तो इस पट्टी के लिए पहली डिजिट हो गई हमारी 1। ओके, दूसरी पट्टी ब्लैक है तो ये हो गया आपका 10, 0, गुणा कर देंगे, सीधे गुणा लगाएंगे, मल्टीप्लाइड साइन, 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर, तीसरी पट्टी आपको 10 टू दी पावर दे देगी, और वो दिखाई दे रही है यहां पर थोड़ी सी रेड, हाँ रेड ही है ये, तो रेड में आपका हो गया 2, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2, और ये लिख देंगे ओम, और प्लस माइनस कितना लिखेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि गोल्डन कलर दिख रहा है लास्ट में, यहां पर देखिए गोल्डन कलर, ब्राउन ब्लैक रेड एंड देन गोल्डन कलर, तो गोल्डन कलर का जो वेरिएशन होता है, जो टॉलरेंस बैंड है, ये कितना टॉलरेंस मतलब सहन कर सकता है, ऊपर नीचे वैल्यू 5%, तो यानी यहां पर हम लिख देंगे 5%। 10 टू दी पावर 3 5% भी लिख सकते हैं इसको, 1000 ओम, यानी कि 1000 ओम होता है आपका 1 किलो ओम, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, तो 1 किलो ओम का ये है प्लस माइनस 5%, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम, और यहाँ पे वैल्यू आई है 10 इंटू 10 टू दी पावर 2 ओम, यानी 10 टू दी पावर 3 ओम, यानी 1000 ओम, और वो बराबर हो गया आपका 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक इसकी वैल्यू और निकालते हैं हम यहाँ पर पहली पट्टी है ग्रीन, और ग्रीन का कलर कोड है 5, दूसरी पट्टी है यहाँ पर रेड, उसका कलर कोड है 2, तीसरी पट्टी है ब्लू
और ब्लू का कलर कोड क्या होगा, अब देखिए बी बी रॉ ए ग्रेट बॉय, बॉय आया था यहाँ पे, एंड बॉय का जो कैपिटल बी लेंगे तो वो लेंगे हम ब्लू, और ब्लू में यहाँ पर कलर ले लेंगे 6, यानी कि यहाँ पर आएगा 10⁻6 ओम। और क्योंकि यहाँ पर कोई कलर नहीं है आगे, यानी कि टॉलरेंस में जब कोई कलर नहीं होता है तो हमको सीधे लिख देना है ±20%, और ये हो गया आपका 52 मेगा ओम, क्योंकि 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम, तो ±20%। तो इस तरह से हमें मानों को निकालना है। आइए देखते कुछ और कर लेते हैं साथ में, इनके मानों को निकालेंगे। ओके, तो इनके मानों को निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला वाला, तो पहले वाले को देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको कोड लिख रहा हूँ सीधे, बी 0 होता है, बी ब्लैक 1, आपको याद रखना बी बी रॉय R 2, O फॉर ऑरेंज 3, बी बी रॉय वाई फॉर येलो, बी बी रॉय, इतना हो गया। फिर आता है ग्रेट आता है, ग्रेट यानी ग्रीन के लिए लेते हैं, वो लेते हैं हम 5 ग्रेट। फिर लेते हैं बॉय, ये इसे लेते हैं हम ब्लू के लिए 6, और फिर लेते हैं वाइफ, इससे लेते हैं वाइट के 7। ये केवल याद करने के लिए, कलर तो आपको याद रखने पड़ेंगे, नाम बिल्कुल माइंड में रखने पड़ेंगे। नाउ अब वी कम टू दी फर्स्ट, ये इसके लिए करते हैं। देखिए पहला वाला जो ऊपर टॉप में, इसमें जो पहला कलर दिख रहा है वो दिख रहा है ब्राउन, तो ब्राउन के लिए कोडिंग क्या हो जाएगी 1, ब्लैक ब्राउन, याद रखेंगे ब्लैक ब्राउन होगा, तो इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 1। ओके, दूसरा है ग्रीन के लिए होगा, ग्रेट से बना ग्रीन, तो यानी यहां पर आ गया 5 इंटू 10⁻। तीसरा है ब्लैक ही है, यस, तो हम उसमें ले लेते हैं ब्लैक ब्राउन यानी 10⁻0 ओम। लास्ट में है गोल्डन कलर यानी ±5%। 10⁻0 का मान होता है 1 घातांक के नियमों से जानते हैं आप, पावर के रूल से, तो ये हो गया हमारे पास 15 ओम का, 15 ओम ±5%। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें पहली पट्टी है ब्राउन, तो ब्लैक ब्राउन, तो ब्राउन के लिए लिखेंगे हम यहां पर 1। दूसरी है ग्रीन ग्रेट से आता है, बी रॉय ग्रेट से आता है ग्रीन 5, यहां पर है आपका ये 5, ये दोनों लगभग सेम थे। तीसरा है ब्लैक, इट्स सेम, ये तो सेम ही है। तीसरा है ब्लैक, और ब्लैक से है आपका 10⁻0 और ओम प्लस माइनस, क्योंकि गोल्डन कलर है लास्ट में 5%, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। थर्ड वन ब्राउन यानी 1, फिर ब्लैक है तो यानी कि 0। फिर उसके बाद ये ऑरेंज कलर के लिए लेंगे हम गुणा 10⁻, कितना, बी रॉय, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड 2, ओ से ऑरेंज से लेंगे 3 ओम, और ये प्लस माइनस कितना होगा, ये भी गोल्डन कलर है इसलिए 5%। गोल्डन कलर होगा तो 5%, सिल्वर कलर होगा तो 10%, और कोई कलर नहीं होगा तो 20%। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आया हमारा 10 गुणा 1000 यानी 10 किलो ओम, ये आपका हो गया 10 किलो ओम ±5%। तो इस प्रकार से बच्चों इन सवालों को करना है। अब हम कुछ और सवाल जो हैं आपको यहाँ पर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की तरह लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पर जो आपकी बुक से हैं, आपको जिनका प्रैक्टिस करा लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम में दिया होगा तो वहाँ सीधे सीधे लिखा होगा, वहाँ ये चित्र बने नहीं होंगे बल्कि लिखा होगा आपके लिए कि उनके मान ज्ञात कीजिए। तो पहला जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, ब्राउन, पहली पट्टी है ब्राउन, दूसरी पट्टी है ब्लैक, तीसरी पट्टी है फिर ब्राउन,
और लास्ट में है गोल्ड की पट्टी। मान बताइए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपके दिमाग में रहना चाहिए ब्लैक ब्राउन 0 1 यानी 1 आएगा। फिर दूसरा डिजिट क्या है, ब्लैक यानी 0 आएगा। गुणा करेंगे 10 की घात, अब ब्राउन आ गया है, ब्लैक ब्राउन यानी 10 की घात 1, और ये हो गया ओम, और ये हो गया आपका प्लस माइनस, क्योंकि गोल्ड है लास्ट में 5%। ये हो गया आपका 100 ओम, 10 ढाई 100 ओम, 100 ओम प्लस माइनस 5%। एक और करते हैं क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है। एक बार कलर कोडिंग को समझ गए हैं, कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे। देखिए अब हम क्योंकि कलर कोडिंग समझ गए हैं, आपके दिमाग में भी चढ़ गई होगी। येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। तो येलो का लेंगे, हमें दिमाग में रहना है बी रॉय ROY 0, बी ब्लैक ब्लैक ब्राउन, ब्लैक 0, ब्राउन 1, R2, उसके बाद था ऑरेंज ROY रॉय, ऑरेंज का हो गया 4, येलो का हो गया 5 ही हुआ। अगर याद नहीं रहे तो नोट कर लें, बी रॉय, उतना ही नोट करें, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, जितना हमें चाहिए। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज 0 1 2 3 4, दिस इज 4। येलो आपका है 4। कैसे है, यहाँ से 0 शुरू होगा और फिर ये 1 2 3 एंड देन 4। तो बी रॉय, जितना चाहिए उतना लिखेंगे हम। वायलेट, वायलेट आगे आ गया है, बी रॉय, फिर यहाँ से लेते हैं ग्रेट, यहाँ पर लेते हैं ग्रीन कलर का ग्रेट, और उसके बाद लेते हैं ये यहाँ पे आ गया 5 ग्रीन कलर का, बी रॉय ग्रेट बॉय, फिर बॉय लेते हैं ग्रेट बॉय, यहाँ पे लेते हैं ब्लू 6 कलर का। वेरी, वेरी में लेते हैं वायलेट यानी कि 7, यानी कि हमें सही 7 47 इंटू 10 टू दी पावर, ब्राउन है ब्लैक ब्राउन यानी कि 10 की घात 2 ओम, एंड गोल्ड का की पट्टी है इसलिए प्लस माइनस 5%। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 470 4700। एक मिनट इसको मैं कंफर्म करूंगा। कलर येलो, येलो आपका हो गया 0 1 2 3 4, ठीक हो गया 4। दूसरी डिजिट वायलेट है, वायलेट आपकी है 7, हाँ ठीक हो गया। बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ आगे आता है 7, और उसके बाद की पट्टी आपकी ब्राउन ब्लैक ब्राउन यानी 10 की घात 1 है, सॉरी यहाँ पर हमने जो 10 की घात 2 लिखा है ये 10 की घात 1 है। तो ध्यान रखिएगा 10 की घात 1 है यहाँ पर। ये एक्चुअल में मुझे जज हुआ तो थोड़ा सा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने इसको फिर दोबारा चेक किया, तो 10 की घात 1, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 470 ओम प्लस माइनस 5% क्योंकि गोल्डन पट्टी है। इसी प्रकार से अब आप लोग जो हैं आगे अपना आगे और करेंगे, जैसे मैं कुछ यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ सवाल, उन पे आप प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सवाल है, रेड रेड एंड रेड, पट्टी है सिल्वर। वीडियो को पॉज करिए, खुद से करिए, स्वयं से अगर करेंगे तभी आपको आएगा, और मैं तो यहाँ पर बताऊंगा ही, पर पॉज करके एक बार खुद करके देखिए और उसके बाद फिर जो है इसमें दोबारा आइए और वीडियो में चेक करिए। तो मैं समझ सकता हूँ पॉज कर लिया होगा, टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ। रेड, तो बी रॉय यानी A0 1 2, यहाँ पर 2 आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा, रेड का 2 होता है, फिर 2 आएगा, दूसरी पट्टी भी 2 है, और तीसरी पट्टी क्या है 10 की घात 2, सिंपल। ओम और प्लस माइनस क्योंकि सिल्वर है, तो सिल्वर में कितना होता है, सिल्वर में 10% होता है, 5% गोल्डन में होता है,
सिल्वर में 10% होता है। तो कोई पट्टी ना हो, किसी कलर की पट्टी ना हो, कोई कलर ना हो, तो वहाँ पर होता है 20%। तो ये सिंपल था। एक क्वेश्चन और करिए। येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। सिंपल है, निकाल लेंगे। बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड बॉयज। बी बी रॉय, येलो कहाँ आता है आपको पता है, बी बी रॉय, तो उतना ही लिखते हैं पहले, बी बी रॉय। येलो कहाँ था, 0 1 2 3 4, यानी कि 4 पे आता है। रेड पे 2 आता है, 0 1 2, 0 से शुरू करेंगे हमेशा, 2, हमेशा गिनती 0 से शुरू करेंगे। ऑरेंज गुणा 10 की घात, ऑरेंज में आता है ये यहीं पे 0 1 2 3, यानी कि 10 की घात 3। ऑरेंज आता है आपका बी बी रॉय, आर ओ वाई के बीच में, 0 1 2 3। हमेशा कोड याद रखेंगे, इनको याद कर लेना है कि कौन सा लेटर क्या बोल रहा है। ये आपका हो गया ओम, और 10 ±5%, क्योंकि नहीं सॉरी 10%, क्योंकि सिल्वर है। अगर गोल्डन होता तो 5% होता। तो ये 42 × 10⁻³ ओम ±10%। दिस वन इज लास्ट, रेड, ब्लैक, ऑरेंज एंड सिल्वर। इनके मानों को निकालेंगे। तो यहाँ पर रेड यानी कि 2, ब्लैक, ब्लैक से शुरुआत होती है 0, ब्लैक ब्राउन, ऑरेंज गुणा 10 की घात, या हमेशा गुणा लगाएंगे 2 डिजिट के बाद गुणा, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट देन 10⁻। ऑरेंज आर ओ और आर रॉय में बीच वाला है, ओ जो है ऑरेंज है, यानी 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ गया 3 ओम, प्लस माइनस कितना लेंगे, क्योंकि सिल्वर पट्टी है तो हम लेंगे 10%। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद कर लेना है, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो एक छोटा सा टॉपिक आज का मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो होगा प्रतिरोधों पर ताप की निर्भरता, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको जब रिलीज होगा वीडियो उसी दिन पता चल जाएगा और आप तुरंत उसको देख लेंगे, क्योंकि पढ़ाई में टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट जितनी जल्दी आप उसे कर लें उतना अच्छा है। तो मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें आप स्वाध्याय की ओर प्रेरित हैं, और इसलिए स्वाध्याय सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप हीरो बनिए, इन वीडियोस को देख करके जीरो नहीं। धन्यवाद।